लास्ट रो. ओके. मग सोमला रामदास पेठ, शिवाजी, रामदेव बाबा इंजिनिअरिंग कॉलेज. मग मी डिसाईड केलं की मला सिव्हिल सर्व्हिस जॉईन करायची आहे. म्हणजे मनात तर होतं आधी, पण इथे काही गायडन्स तेव्हा नव्हतं. असं कुठलंच प्रोग्राम तेव्हा वाघ सर नव्हते अनफॉर्च्युनेटली, आणि मला गायडन्ससाठी पुण्याला जावं लागलं. काल ज्यांना अवॉर्ड मिळाला इथे, विवेक कुलकर्णी सर, ज्ञानप्रबोधिनीचे, त्याच इन्स्टिट्यूटचा मी पण एक स्टुडंट आहे. मग मी तिथे गेलो, तिथे जॉईन केलं, तिथे कोचिंग घेतली. थोडं काळ दिल्लीमध्ये पण काढलं, कारण रायटिंग प्रॅक्टिससाठी मला दिल्लीला जावं लागलं होतं. माझा अभ्यासचा विषय म्हणजे ऑप्शनल विषय होता पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन. आणि सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये पासिंग पर्सेंटेज हा खूप लो असतो, लेस दॅन 1%. 1% कमी पोरं फायनली सिलेक्ट होतात. 1000 पीपल सिलेक्टेड आउट ऑफ 9-10 lakh ऑड पीपल. तर त्याच्यासाठी मी नेहमी प्लॅन बी एक ठेवलं होतं. मी सगळ्या परीक्षांमध्ये अपियर व्हायचो. ज्या वर्षी माझं सिलेक्शन झालं त्या वर्षी मी 5 ग्रुप ए गॅजेटेड पोस्टचे मेन्स दिले होत्या. MPSC, UPSC, असिस्टंट कमांडंट CPF, RBI ग्रेड बी आणि इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस. 5 मेन्स दिले होते. 2 मध्ये मला पोस्ट मिळालं. असिस्टंट कमांडंटमध्ये 99 रँक होतं माझं, आणि सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये आय कुड गेट इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस, कस्टम्स अँड एक्साईज. तर आता नेमकं करायचं काय, हाऊ टू बिगिन, सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजे काय, का बरं, कशाला, हे सगळं तुम्हाला सांगण्यात आलं आहे. ठीक आहे. मला एक जाणून घ्यायचं की इथे मुलाखतीला किती मुलं बसणार आहेत, MPSC UPSC कंबाईन आहेत का विद्यार्थी इथे? उभे होऊन जा, मला हात तर दिसत नाहीत तुमचे. काइंडली स्टँड अप. किती आहेत? एक मॅडम दिसत आहेत मला मागे. अजून? अच्छा, UPSC और MPSC पीपल बोथ. ठीक आहे. मी मुलाखतीविषयी पण थोडंसं बोलेलं आहे, नंतर ते सगळ्यांना उपयोगी पडेल, कारण स्टडी पॅटर्न, टाईम मॅनेजमेंट, स्टडी मटेरियल हे सगळं आपण आधी डिस्कस केलं आहे. तर प्रिपरेशनमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक तर आहे टाईम मॅनेजमेंटचं. ठीक आहे. हाऊ टू मॅनेज टाईम. कधी पण आपले सोर्सेस जे असतात ज्याच्यामधनं आपल्याला वाचन करायचं आहे ते आधी झिरो इन करायचं. 10 पुस्तक वाचण्याऐवजी एक पुस्तक 10 वेळा वाचायचं. त्याच्यासाठी आपले सोर्सेस आधी फिक्स करायला पाहिजेत, टाईम मॅनेजमेंट करायला पाहिजेत, आणि चांगलं गायडन्स लागतो आपल्याला. आपण जे काही अभ्यास करतोय ते योग्य दिशेने, ते करेक्ट दिशेने आहे की नाही ते नेहमी व्हेरीफाय करून घेण्यासाठी चांगले मार्गदर्शक आपल्याला हवे असतात. माझ्यासाठी ते होते पवन कुमार सर. दिल्लीला असतात सर, न्यू दिल्लीला. तर मी त्यांचं गायडन्स घेतलं होतं रिटर्न आन्सर्ससाठी, कारण मला पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये थोडं प्रॉब्लेम होत होतं रिटर्नमध्ये स्कोअर करायला. आता मुलाखतीवर बोलतो मी जरा, इंटरव्ह्यूवर. इंटरव्ह्यू हा एक खूप ओपन एंडेड असा विषय आहे. इंटरव्ह्यूमध्ये काही निश्चित नसतं. इंटरव्ह्यूमध्ये पॅनल सिम्पली असं पाहतो की या व्यक्तीमध्ये OLQs आहेत का, ऑफिसर लाईक क्वालिटीज. प्रिलिम्स मेन्स क्लिअर केल्यानंतर तुमच्याजवळ नॉलेज आहे हा प्रूव्हन फॅक्ट असतो, कारण तुम्ही हजारो लाखो पोरांमधनं काही लिमिटेड पोरं आहेत जे सिलेक्ट झाले आहेत इंटरव्ह्यूसाठी. ठीक आहे. नाउ द इम्पॉर्टंट पार्ट इज अकॅडमिक अँड नॉन अकॅडमिक पार्ट ऑफ इंटरव्ह्यू. मी पहिले नॉन अकॅडमिक पार्टवर येतो. नॉन अकॅडमिक पार्ट इज बॉडी लँग्वेज. नॉन अकॅडमिक पार्ट इज एक्सप्रेशन, आपण कसं बोलतो, कसं उत्तर देतोय. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट एक असतो अपिअरन्स. नेमकं कसे कपडे घालायचे, कसं विश करायचं, केबिनमध्ये एंटर कसं करायचं. खूपदा या विषयांवर चर्चा होत नाही, किंवा होते तरी ती अपुरी असते. त्याच्यावर क्लॅरिटी नसते मुलांना की नेमकं काय करायचं. फर्स्टली अपिअरन्स. मुलं जर असतील तर ऑलवेज वेअर प्लेन शर्ट घालायचं, कुठलंही प्लेन. चेक्स लाईन्स शक्यतो आम्ही अवॉइड करायचो, मी पण सल्ला देईन की अवॉइड करा. गो फॉर प्लेन कलर्स, व्हाईट, नेव्ही ब्लू, लाईट ब्लू. ठीक आहे, एकदम लाईट लाईट पहनने का. और वेनेवर वी गो फॉर इंटरव्यू, शर्ट जो कलरचा आहे, ट्राउजर शुड बी कॉन्ट्रास्टिंग, डार्क शेड का पहनना चाहिए. गो फॉर ब्लॅक और ब्लू ट्राउजर. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट एक असतो बकल, बेल्ट फॉर जेंटलमेन. बेल्टमध्ये आजकाल फॅशन खूप चेंज झाला आहे. खूप मुलांना वेगवेगळे फॅशनेबल बकल्स आले आहेत, ज्याच्यामध्ये तो बेल्ट असा इन्सर्ट होतो, तसलं घालतात, मोठा वगैरे घालतात. ते दिसायला खूप छान दिसतं. कॉलेजमध्ये वगैरे इथे खूप कॉम्प्लिमेंट्सही मिळत असतील तुम्हाला, बट ते अवॉइड करायचं. प्लेन बेल्ट असतो एक बकलवाला, त्याला एक पिन असते, रेग्युलर बेल्ट. ऑप्ट फॉर दॅट. शूज ब्लॅक,
मॅचिंग सॉक्स असले पाहिजेत, प्रेफरेबली ब्लॅक. ठीक आहे. शूज चांगले पॉलिश्ड, नीटली पॉलिश्ड असायला पाहिजेत. ठीक आहे. शूजमध्ये एक पॅटर्न असतो, ऑक्सफर्ड पॅटर्न म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, लिहून घ्या, ऑक्सफर्ड, OXFORD. जनरली NCC मध्ये ही जेव्हा जी मुलं परेड करतात, तो जो शूचा पॅटर्न असतो समोरून यू शेप असतो आणि त्याला स्टिचेस असतात. ठीक आहे. यू शुड ऑलवेज वेअर दोज शूज फॉर इंटरव्ह्यूज. ठीक आहे. अगेन मग त्याच्यामध्ये एक पार्ट अजून असतो, काही मुलांना हौस असते की टाय घालायचं की नाही. क्वेश्चन असतो ॲक्च्युली की टाय घालायचं की नाही, ब्लेझर घालायचं की नाही. इट इज युअर चॉईस. घालायचं आहे तर व्यवस्थित घाला, कुणाकडनं नॉट बांधून घ्या आणि जा बिंदास. असं काही नसतं की टाय घातली तर जास्त मार्क मिळतात, नाही मिळत, अशातला भाग नसतं. इट इज अ मॅटर ऑफ कम्फर्ट. मी नेहमी घालायचो, कारण इंटरव्ह्यूचा दिवस आपला बेस्ट डे असतो. इट इज टू मी द बेस्ट डे. कारण UPSC भवनमध्ये कोणालाच एंट्री नसते, फक्त त्याच मुलांना एंट्री असते जी UPSC इंटरव्ह्यूसाठी सिलेक्ट होतात. बिकॉज UPSC पॅनल वॉन्ट्स टू मीट यू. ते तुम्हाला इन्व्हाइट करतात की कम मीट अस फॉर 10-15-20 मिनिट्स आणि आम्हाला तुमचा वेळ द्या म्हणून त्यांचा अनुरोध असतो. तर तो एक खूप मानाचं निवेदन असतो. आपण जायचं, यू शुड लुक युअर बेस्ट त्या दिवशी. ठीक आहे. एव्हरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर. एक स्पेअर शर्ट कॅरी करायचं. कधी UPSC MPSC कुठल्याही इंटरव्ह्यूला तुम्ही जाता, एक स्पेअर शर्ट बॅगमध्ये असायला पाहिजे ऑन युअर वे टू द इंटरव्ह्यू लोकेशन. का? जनरली UPSC भवन जो आहे दिल्लीमध्ये, त्याच्या बाहेर ते तुम्हाला लगेच एंट्री देत नाही. मला वाटतं MPSC मध्येही तसंच असेल. दे मेक यू वेट फॉर सम टाईम. 9 AM को दे स्टार्ट चेकिंग युअर क्रेडेन्शियल्स अँड तेव्हा तुम्हाला ते आतमध्ये सोडतात. तर झाडाखाली वगैरे उभं राहावं लागतं. झाडांवर पक्षी बसतात आणि पक्ष्यांना काही कळत नाही की त्या दिवशी याचा इंटरव्ह्यू आहे की नाही. तर देर आर हेवी चान्सेस की तुमच्या शर्टवर काहीतरी पेंटिंग होऊ शकते काही. ठीक आहे. सो इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट दॅट, खूप पोरं थांबवून जातात. दे गेट शॉक्ड ऑल्सो कि अब क्या करूँ, और उस चक्कर में दे लूज आउट ऑन कॉन्फिडेंस ऑल्सो. उनका मोराल डाउन हो जाता है. दे अंडर परफॉर्म. दॅट इज द वर्स्ट पार्ट. कॉन्फिडन्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. कॉन्फिडन्स खूप महत्त्वाचा आहे. माझे 3 इंटरव्ह्यू होते सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये. मला इंटरव्ह्यूमध्ये कधी 75%च्या खाली मार्क्स नाही मिळाले आहेत. बिकॉज, आणि असं नाही की मला सगळे प्रश्न यायचे, ऑन अन ॲव्हरेज 5 to 8 क्वेश्चन्स मी पॅनलला कॉन्फिडेंटली सांगायचो की सर आय डोंट नो. आय कॉन्टॅक्ट खूप महत्त्वाचा असतो. कारण इंटरव्ह्यू ॲज अ मेन्शन नॉलेजचं टेस्ट नाही आहे. इंटरव्ह्यू इज अ पर्सनॅलिटी टेस्ट. UPSC पण कधी हा शब्द वापरत नाही इंटरव्ह्यू. दे ऑलवेज राईट पर्सनॅलिटी टेस्ट. ठीक आहे. दे आर लुकिंग फॉर सर्टन पर्सनॅलिटी ट्रेट्स, सर्टन क्वालिटीज. ते क्वालिटीज तुम्हाला त्यांना दाखवायचे आहेत. तर कॉन्फिडन्स त्याच्यात खूप इम्पॉर्टंट असतो. तुम्ही समोर जाऊन सल्लागार होणार. यू बिकम ॲडवायझर, सेक्रेटरीज टू ब्युरोक्रॅट्स अँड ऑल्सो पॉलिटिशियन्स. तिथे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहीत राहणार नाही फॉर ऑब्वियस रिझन्स. कारण ह्युमन टेंडन्सी आहे आणि आपण सगळं काय आपल्याला येत नाही. तिथे यू शुड बी कॉन्फिडेंटली एबल टू टेल की सर इस पे मेरे को पढ़ाई करना पड़ेगा, आई हैव टू रिसर्च ऑन दिस, आई डोंट नो. दॅट इज ॲक्च्युली अ क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी. काहीतरी करून बनवून बंडलबाजी करायची, दॅट क्रिएट्स अ व्हेरी रॉंग इम्प्रेशन. नेव्हर डू दॅट. ठीक आहे. नेव्हर डू दॅट. आणि जर तुम्हाला वाटतंय की यार मी कॉन्फिडंट नाही आहे या उत्तराला, आस्क द पॅनल्स परमिशन की सर मी गेस करू शकतो का, तर मला असं वाटतंय, कॅन आय गेस. आस्क फॉर परमिशन. कॉन्फिडन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आतमध्ये जाताना काय करायचं नेमकं. खूप लोक नॉक करतात. कधी कधी तो स्वतः तुमच्यासाठी दार उघडतो. तिथे एक पिऊन अलॉटेड असतो. ठीक आहे. तर आयडियली यू शुड ऑलवेज नॉक. आस्क फॉर देअर परमिशन. मे आय गेट इन सर, मी आत येऊ शकतो का सर. आतमध्ये जाताना बॉडी लँग्वेज खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी तुम्हाला एक नमुना देतो. नॉर्मली काय करतात लोक. मे आय गेट इन सर. काय चुकलं का याच्यात. जोरात बोला, काय वाटलं तुम्हाला. आवडली का एंट्री. एंट्री एकदम धमाकेदार पाहिजे. एंट्री शुड बी कॉन्फिडेंट एकदम. जैसा वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू स्टार्ट इंडियन इनिंग्स, एकदम जोरदार कड़क. तो देखते ही उनको लग जाना चाहिए कि यार कोई आ रहा है. देयर इज दिस पर्सनैलिटी दैट वी नीड टू एक्सप्लोर. वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन. आइडियली हाउ यू शुड गो. आवाज से ही पता चला. मैं गेट इन सर. चल के जाएंगे. स्टैंड इरेक्ट. कुर्सी के सामने खड़े रहेंगे. पुल योर चेयर कॉन्फिडेंटली इफ नीडेड.
नहीं तो वहाँ खड़े रहेंगे अनलेस यू आर आस्क्ड टू सिट। चेयरमैन हमेशा बीच में बैठेगा। यहाँ पे जैसे अभी सर बैठे हैं, सर मेरे चेयरमैन हैं, ठीक है। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, ठीक है। मैं आ रहा हूँ सर के सामने, आई एम स्टैंडिंग वेटिंग फॉर हिज परमिशन। कभी कभी कुछ चेयरमैन थोड़े से उनको मजा आता है, ठीक है। दे लाइक टू हैव फन विद कैंडिडेट्स ऑल्सो, बिकॉज एक दिन में 20-20, 25-25 कैंडिडेट्स दे आर इंटरव्यूइंग ना, तो कोई कोई रहते हैं दे लाइक टू टॉय अराउंड, तो वो बोलेंगे नहीं उसको बैठने के लिए, तो वो ऐसा बेचारा खडा रह जाएगा वहां पे, तो तिथेच उभा राहणार, त्याला टेन्शन येत राहील। 1-2 प्रश्न विचारतील पण कॉन्फिडेंटली उत्तर द्यायचं, डोंट बॉदर, दे आर व्हेरी सिनियर। तुम्ही उभे राहून उत्तर दिलं डझंट मॅटर, उभं राहून इंडियाचं कॅपिटल दिल्लीच राहणार आहे। डोंट लेट दिस थिंग्स अफेक्ट यू, कधीच नाही, नेव्हर बॉदर। मेन्सला पण मी जायचो, माझ्या मागे कुत्रे लागले होते एकदा। मुंबई जे कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स वॉज माई सेंटर फॉर मेंस। लास्ट पेपर था 2012 मेंस, तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। माइन सेकंड ऑप्शनल मेरा था पाली लिटरेचर। काल कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की सर, की कुंडे सरांना की देवकाटे सरांना, की सर तुम्ही लिटरेचर विषयी बोलले नाही, तुमचा आवडीचा विषय वगैरे। तर मला खूप असं वाटत होतं की उभं राहून सांगावं त्यांना की अरे माझं विषय लिटरेचर होतं, मी लिटरेचर घेतलं होतं, लिटरेचर इज नॉट निग्लेक्टेड, हायकोर्ट हॅज ऑर्डर्ड फॉर रीइन्स्टेटिंग ऑफ पाली लिटरेचर इनटू यूपीएससी मेंस, ठीक है, बिग हैंड फॉर दैट। तो मैं जा रहा था सेंटर, मैं पहुंच गया वहां पे, तो इन द मिडस्ट ऑफ इट मैं टैक्सी से उतरा, आई हैड टू वॉक फॉर 100 मीटर्स, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके आई यूज्ड टू गो। मैं हमेशा सेंटर 1-1.5 घंटा पहले जाता हूँ पर्सनली। 1-1.5 घंटा पहले जाने का, जब वहाँ कोई नहीं होता, गो एंड सिट देयर एट पीस, आराम से बैठ जाओ। आखिरी 1-1.5 घंटे में आप कोई किताब नहीं पढ़ सकते। एट द मैक्स यू कैन डू इज रिवाइज, या शांति से बैठे रहो, बी काम। तुमच्या आजूबाजूला एवढी मुलं असतील अँड दे स्टडी ॲज इफ इट इज द लास्ट डे ऑन प्लॅनेट, कसं वाचत असतात ते लिटरली। उसकी मम्मी पापा विल बी सीटेड अराउंड, ते त्याला सांत्वना देतात की मोटिवेट करतात माहित नाही, त्याला काहीतरी खाऊ घालत असतात। कधी कधी आजी अँड ऑल कंपनी यूपीएससी इंटरव्यू केवळ आय हॅड सीन दिस इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी कमिशन। व्हॉट हॅपन्ड देयर वॉज की सम कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब वॉज देयर, 6 फूट टॉल लँकी फेलो, वेल बिल्ड, व्हेरी इम्प्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी, स्वेटिंग लाईक अ पिग, पूर्ण घामात घूम होत होतं। आणि त्याला त्याची आजी तावीज बांधत होती, आई त्याला कुंकू लावून देत होत्या, कसलं तरी अंगारा लावून देत होत्या। ठीक आहे, ते करून घ्या, पण डोंट बँक ऑन दीज थिंग्स, ठीक आहे। एवढं कॉन्फिडन्स असलं पाहिजे की यार अपना हो जाएगा। आता हाऊस कॅन आदल्या दिवशी किंवा आदल्या आठवड्याला मी पण मंदिरात जातो मारुतीच्या, आय मेक माय प्ली, आपलं सेटिंग करून घेतो देवाशी, बट डोंट लेट इट अफेक्ट योर हेड, ठीक है। खुद पे भरोसा होना चाहिए, देयर शुड बी दिस कॉन्फिडेंट अप्रोच। तो दैट फेलो वॉज लाइक पूरी तरह से इन ऑ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको मम्मी पापा को देख के ज्यादा टेंशन आ रहा होगा, बिकॉज दे वेर मोर वरीड। तो प्लीज पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है, बच्चों को जब भी आप छोड़ने जाते हैं, सर मैडम, बड़े भाई लोग, बड़ी दीदियां, ठीक है, सगळ्यांनी काळजी घ्यायची की कॅन्डिडेटला कम्फर्टेबल ठेवायचं आहे, ठीक आहे। कॅन्डिडेटला 10 वेळा जर तुम्ही म्हणाल व्यवस्थित पेपर सोडव बेटा, चांगलं लिहिशील बेटा, तो तसंही चांगलंच करणार आहे, इज देयर टू गिव्ह हिज बेस्ट ओनली, ठीक है। तो डोंट बॉग हिम विथ एक्सपेक्टेशंस, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रखिए, आप लोग भी चिल रहिए, अंदर से थोड़ा सा टेंशन होता है। आई वॉज वॉकिंग जे कॉलेज 2012 में, मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे, 2 बड़े बड़े। आई कुड हैव इजीली रैन इधर इधर, काट लेते मेरे को। मैं चुपचाप चल रहा था, दे वर बार्किंग 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 बार्किंग। धीरे धीरे से मैं कॉलेज में घुस गया। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे से पहले एक लड़का आ गया था, उसको देख के वो लोग उसके पीछे भाग गए, मैं बच गया। ऐसे केसेस में कभी कुछ हो भी जाता। मेरी तैयारी क्या थी मन में, मैंने सोच लिया था, आई ऑलवेज बिलीव इन हैविंग प्लान बी। प्लान बी इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान बी ये था कि वर्स्ट कम वर्स्ट, दीज आर बिग डॉग्स, मैं आई कांट आउटरन देम, ठीक है। मैं बहुत अच्छा भाग लेता हूँ फॉर दैट रीजन, बट आई कांट आउटरन दीज डॉग्स। काट लेंगे मेरे को, क्या होगा? 5 बजे तक, जब तक 9 से 12, 2 से 5 मेरा मेंस का पेपर खत्म नहीं होता है, आई डोंट केयर अबाउट एनी ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, क्योंकि डॉग बाइट से डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कोई मर गया 24 घंटे में, कुछ नहीं होता है। माई एम वॉज इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि 5 बजे तक मेरे को बहुत अच्छा पेपर लिखना है।
और लिखा मैंने। इसीलिए दैट्स वाय आज तुमच्या समक्ष इथे उभा आहे मी। I got this invitation from this wonderful organization Aakar Foundation who is doing such a good job। ठीक है, इट ऑलवेज हेल्प्स। बहुत सी चीज़ें होंगी, खूप साऱ्या अशा गोष्टी असतात ज्या तुमच्या माइंडला अफेक्ट करतात। बऱ्याच वेळा अशा गोष्टी एक्सटर्नल असतात, इंटरनल असतात। यू मे और मे नॉट बी एबल टू शेअर इट विथ एव्हरीवन, बट माइंड यू विथ कॉन्फिडन्स आणि सेल्फ बिलीफ तुम्ही काही पण करू शकता। CPF ची परीक्षा होती माझी, सेंट्रल पोलीस फोर्स असिस्टंट कमांडंटची। मी 92 kgs होतो तेव्हा। मी 24 किलो वजन सोडला है 4 महीन्यात। आई यूज टू रन डेली फॉर 5 किलोमीटर सुबह शाम को, 24 kgs। आज की डेट में आई एम वेइंग अराउंड 80 kgs। आज भी मेरे को बोलोगे 68 कर लो तो बहुत प्रॉब्लम जाएगा मेरे को, बिकॉज अभी सर्विस में ना, अभी नहीं होता है। पर जब वो एक चिंगारी रहती है ना कि चाहिए मेरे को, एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ ग्रुप ए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयरिंग कि मेरे को गैजेटेड अधिकारी बनना है। आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड। जब 10 साल का था तब से मेरे को पता था की मेरे को ऑफिसर बनना आहे। बाबा मला एवढं सांगायचे की ग्रॅज्युएशन करायचं, एक परीक्षा असते ती द्यायची, पास झाला की ऑफिसर होशील। ठीक है, गाठ बांध लिया था वो चीज़ को मैंने। आई नेवर अपियर्ड फॉर कैंपस इंटरव्यूज। आई वॉज एलिजिबल फॉर इन्फोसिस, TCS, सत्यम, कॅपजेमिनी एक्सेट्रा एंड व्हॉट नॉट। मला माझ्या HODनी बोलून रागवलं पण होतं एकदा की आप बैठते क्यों नहीं हो कैंपस प्लेसमेंट में। रामदेव बाबा बैक इन द डेज हैड गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। नहीं जाना है सर, मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है। टू टेल माई HOD बैक इन द डेज, जब मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी हैज डेब्यूड बैक इन द डेज। आई वॉज इंस्पायर्ड। यहाँ ठीक है, अभी मैं थोड़ा लेट हो गया इस फंक्शन के लिए, सॉरी। नहीं तो मैं आपको दिखाता मेरा फोटो, इतने बड़े बड़े बाल लेके। आई टू रोम अराउंड ऑन बाइक्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ नागपुर, प्राउडली डिस्प्लेइंग माई फरारी जैकेट एंड रेड बाइक। बॉटम लाइन इज, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। आता अपयश ही असतं, यश अपयश देखो हैंड इन हैंड, ठीक है, बैलेंस होता है, एक चलते रहता है। मेरे को तो अपयश की आदत पहले से ही है। फॉर सम रीजन आई वॉज मे बी क्या बोलते हैं इंटरनी अंदर से शायद आई वॉज प्री UPSC। इंजीनियरिंग में एक बार फेल हुआ हूँ मैं। आई प्राउडली टेल दिस एट एवरी ओकेजन, ऑन एवरी फोरम जहाँ मैं जाता हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग इन 5 years। आई एम नॉट एडवाइसिंग यू टू डू द सेम। द बॉटम लाइन इज कि फेल होने के बाद भी अगर मैं यहाँ आके थोड़ा बहुत मतलब मेहनत करके एग्जाम पास कर सकता हूँ एक ऑल इंडिया लेवल की, एक बार नहीं 2 बार, तो कोई भी कर सकता है। देर इज नो रीजन फॉर एनीवन टू फील शाय। कभी कभी बहुत बार हम लोग को सोसाइटी में भी, घर में भी ये बताया जाता है कि कोई एक बार फेल हो गया, कुछ हो गया, तो ही इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पोक्ड। मोर ऑफन देन नॉट दीज आर पीपल जो आपके रेगुलर संपर्क में होते हैं। दे विल ऑलवेज मेक यू फील बैड कि अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या। मेरे को भी बहुत लोग मिले थे, दे यूज्ड टू बी लाइक तेरे से मुश्किल है, तू नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता, डोंट यू गो फॉर सम प्लेसमेंट एंड ऑल। अरे उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तेरे को पता है। उसके लिए लोग जो पढ़ते हैं ना, वो रूम में घड़ी नहीं रखते, उनके रूम में घड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होती, वैसे पढ़ाई करते हैं वो लोग, ये वो XYZ। द डे आई पास्ड मैक्सिमम मैसेजेस पोर्ड इन फ्रॉम दैट लॉट ओनली। क्या मैसेज थे? कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड जॉब। उनको लिखते हुए जरा भी हेजिटेशन नहीं था, नीचे लिखा था वी ऑलवेज हैड फेथ इन यू। मेरे को मालूम था तू करेगा, और मेरे को कुछ और ही करने को बोलते थे, ठीक है। सो एक मिक्स बैग ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैं बार बार कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ बिलीफ पे ही आ रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल और थोड़ा सा इंटरव्यू का आई टोल्ड यू अबाउट एंट्री एंड ऑल। अपीयरेंस फॉर जेंट्स आई टोल्ड, लेडीज प्रेफर साड़ी इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। और सलवार कमीज इज ऑल्सो नॉट बैड। आप लोग भी जाके ग्रीट करते हैं। अंदर जाके ग्रीट करने पे 2 कन्वेंशन होते हैं। सम पीपल ग्रीट द चेयरमैन फर्स्ट, जैसे यहाँ पे चेयरमैन मैंने सर को बना दिया था अभी। आप चेयरमैन को ग्रीट करते हैं, फिर लेडी मेंबर इफ एट ऑल दे आर प्रेजेंट इन द पैनल, देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, बी पर्टिकुलर, नहीं तो वेट करते करते आफ्टरनून हो जाएंगी। कुछ लोग जाके अंदर डिस्पिरेशन में गुड मॉर्निंग बोल देते हैं पोस्ट लंच। कॉमन मिस्टेक है, डोंट डू दैट। अभी आफ्टरनून है, व्हाट यू विल बी सेइंग इज गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर्स, प्लूरल। अगर मैडम है, कुछ लोग अलग करते हैं, दे विश द लेडी मेंबर फर्स्ट, देन द चेयरमैन, देन द अदर मेंबर्स। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, दोनों एकदम ऐप्ट हैं, जैसा आपको लगता है आप कर सकते हैं।
सेकंडली बॉडी लँग्वेज, जब भी आप जवाब देते जेव्हा तुम्ही उत्तर देता पॅनलला, खूपदा पॅनलचा समजा चेअरमॅननी प्रश्न विचारला तर लोक त्यांच्याकडेच पाहताना उत्तर देतात. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सेज इन ऑर्डर टू होल्ड अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, आपको आई कॉन्टैक्ट हर एक बंदे से रखने की कोशिश करनी है ऑफ हुम यू आर एड्रेसिंग. जिनको भी आप ॲड्रेस कर रहे हैं, ज्यांच्याशी तुम्ही बोलताय त्यांच्याशी आय कॉन्टॅक्ट ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. इट मेक्स देम फील इन्वॉल्व, इट मेक्स देम फील एज इफ यू आर टॉकिंग टू देम. एक कनेक्शन होता है. तो पैनल भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, चेयरमैन को आप एड्रेस करेंगे, साथ ही साथ जवाब देते हुए यू विल लुक एट एवरीवन एल्स ऑल्सो. हमेशा आई कॉन्टैक्ट रखना है. सवाल आता है तो भी, नहीं आता है तो भी कॉन्फिडेंटली बोलना है, सॉरी सर आय डोंट नो, सॉरी सर मला आठवत नाही आहे, सर मी हे वाचलं आहे पण आय कॅन्ट रिकलेक्ट, सॉरी. उसमें क्या होता है, पहली बार बहुत कॉन्फिडेंट सॉरी होता है, सॉरी सर आई डोंट नो. दूसरा क्वेश्चन, सॉरी सर आई डोंट नो. तीसरी बार, सॉरी. चौथी बार नहीं आता है ना. पहली बार भी नहीं आया था, पांचवी बार, आठवी बार भी नहीं आता. जसं मी सांगितलं, मला 7 और 8 प्रश्नांचे उत्तर ऑलमोस्ट आले नव्हते इन माय 25 मिनिट्स ऑफ इंटरव्यू विथ ऑनरेबल मनबीर सिंग सर, फॉर्मर एम्बेसडर टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तर ही डिडंट माइंड. मैं बोल देता था सर सॉरी सर आय डोंट नो. तेव्हा बर्निंग इश्यू होता. मी 16 तास रिगरस ट्रेनिंग करत होतो, कमांडो ट्रेनिंग इन ऑल इंडिया CRPF अकॅडमी इन दिल्ली. तर मला पेपर वाचायचा सुद्धा वेळ नव्हता. मी 2.5 तास झोपायचो फक्त, 16 तास ट्रेनिंग करायचो आणि बाकी स्पॅन में इंडोर क्लासेस होती थी, खाना वाना खा लेते थे और ऐसी चीज़ें करते थे. 2.5 घंटे सो के जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी थरो विथ माई प्रिपरेशन. मेरे को थोड़ा सा खटकता भी था वो, बट आई हैड नो चॉइस. अगेन आई हैड टू बैंक ऑन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ. तभी सीरिया इशू वॉज बर्निंग इशू. पैनल का फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन वॉज ऑन वेपन्स बिकॉज I was undergoing commando training, so they asked me, they were curious to know about AK-47, certain specifications, INSAS assault rifles and all. उसके बाद they shifted to foreign relations, then they wanted to know कि tell us about Syria. बहुत जनरल क्वेश्चन है, tell us about Syria. The contemporary situation of Syria, contemporary. मेरे को नहीं पता था contemporary situation क्या है. मैंने पेपर ही कितने दिन से नहीं पढ़े थे. I was blunt, sorry sir I don't know. The entire panel, पांचों ने एक साथ ऊपर देखा ऐसे. They were digging into my paper. जैसे बोला sorry sir I don't know, they were like this. Shock. अपन चिल रहने का. नहीं सर नहीं आता, sorry. Then they came on engineering. मेरा engineering background है. तो they wanted to know something about amplifiers and oscillators. How many engineers are here? Amplifiers, oscillators. ठीक है. तो अभी जो पढ़ते होंगे उनको शायद अभी भी आता होगा, मेरे को तब भी नहीं आता था. आई नेवर बॉदर्ड आफ्टर दैट ऑल्सो. डिग्री वॉज जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर मी. एज आई मेंशन, ब्यूरोक्रेट बनना था मेरे को. ठीक है. तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे. आई वॉज मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर. तो यू वांटेड टू नो अबाउट एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, समथिंग जो वाइवा उसमें भी पूछते हैं हमको कॉलेज में. तो अगेन आई वॉज लाइक, he is like something amplifier, oscillator, can you tell me about that? I was like, sorry sir, I don't know. He is like shell shock. और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा about power amplifiers. He wanted to know something about power amplifiers. I was like, sorry sir, I don't know. I don't recollect it sir. Sorry. He changed. फिर वो आगे preamble पे, constitution पे, polity पे, that is my domain. Then I was like, simple example के लिए question, they were like, tell us the 3 most important words of preamble. And that lady member was smiling as if वो जानती थी. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि she knew कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. She was expecting justice, liberty, equality, fraternity preamble में. मैंने बोला मैडम मेरे लिए the 3 most important words are first 3 words only. We the people. उनकी स्माइल एकदम से वाइप ऑफ हो गई. Chairman was interested. He was like, we the people. And can I know why? No sir, because we are a democracy. It is the constitution of the people, by the people, for the people. People themselves gave this constitution, as rightly mentioned in the preamble also. So it is like people's thing. So we the people, rather most important word is we. Because we are the one who elect our leaders. We are the one who govern. We are the one if decide we can change the regime also periodically every 5 years. तो that is something. ये चीजें वो देखते हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है और समझी है, दोनों में फर्क है.
काल सीएम सरांनी उदाहरण दिलं की चांगले वक्ते, ही वॉज टॉकिंग अबाउट लेट प्रमोद महाजन जी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग पढ़ते हो, आपको नॉलेज भी उतना ही, मेरे को भी नॉलेज उतना ही है। एनालिसिस कैसे करते हैं आप, हाउ डू एनालाइज थिंग्स, आप उसको सोचते कैसे, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इंटरव्यू में दे आर लुकिंग आफ्टर दीज क्वालिटीज, दे आर लुकिंग आफ्टर प्रॅक्टिकल सोल्युशन्स, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर बुकिश सोल्युशन जे पुस्तकात मिळतील आणि इथे तिथे कुठेतरी लिहिलं असेल न्यूजपेपर्समध्ये। नो, दे वॉन्ट यू टू थिंक ओव्हर इट, दे वॉन्ट यू टू इंट्रोस्पेक्ट, टू थिंक, टू इनोवेट ऑल्सो। कुछ आपको लगता है कि कोई अच्छा आइडिया है, वन डेस्क फॉर्मूला या वन टेबल फॉर्मूला समथिंग हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। 2 दिन पहले मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रीज एंड चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज चौहान इज टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट। वो हर महीने एक दिन सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठते हैं और सारे क्लियरेंसेस उनके ही इंश्योर्स इन दैट वन डे ओनली। दैट इज वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक सीएम सर मेंशन्ड यस्टरडे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, इनको बूस्ट ऐसे से ही मिलेगा। दीज थिंग्स एज स्टूडेंट्स अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं, कोट करते हैं, इट गोज टू शो कि आप टैप कर रहे हैं वो चीज़ें विच आर ऑन पॉलिसी एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट गोज टू शो दैट यू विल बी अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर इन फ्यूचर। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इंटरव्यूज। बॉडी लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी, एक चेयर लागेल मला, वो वॉलंटियर्स है क्या यहाँ पे? अब आप लोग अंदर चले गए, सर को विश किया आपने, मैडम को विश किया, ठीक है, देन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट्स। आप चेयर पे बैठोगे कैसे? आइडियली जाते हैं लोग, आतमध्ये जातात। हिंदी मराठी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं मिक्स करूंगा, चालेल ना? हाँ, इंग्रजी चालेल ना? यस, ओके, वेरी गुड। तो आइडियली व्हाट द सिचुएशन इज कि वो नर्वस कैंडिडेट जाता है अपने यहाँ से, और वो जाएगा, बैठेगा, देखेगा सबको पहले अच्छे से कि इतने सीनियर अधिकारी बैठे हैं, मेरे को पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज दे सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, ये रीजन में बैठ जाते हैं, वो ये छोड़ देते हैं खाली, ठीक है। वो ऐसे बैठेगा 5-6 मिनट तक, तो ये बैक स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, जवाब दे देगा, ये होगा। एक दो गुगली क्वेश्चन जैसे पूछेंगे, कल सर गुगली की बात कर रहे थे, हार्डिकर सर, एक दो गुगली डालता है पैनल भी, थोड़े थोड़े देर में वो ऐसा होने लग जाता है, बेचारा नॉर्मल कद काठी करेगा तो टेबल के नीचे भी चले जाएगा। डोंट डू दैट, पीछे सरक के बैठिए हमेशा। अभी भी आप लोग अपनी चेयर में एडजस्टमेंट कर लीजिए, हमेशा बैठना है जहां भी, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, बस में क्यों नहीं बैठे हैं, पीछे सरक के बैठेंगे, आपकी बैक इरेक्ट रहेगी। इसके 2 फायदे हैं, आपकी पोजीशन इज इरेक्ट, ठीक है, आपका पोजीशन अच्छा है। सेकेंडली क्या होता है, आपके बैक के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसको सपोर्ट है, ये थोड़ी देर में बेंड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इवन स्टडी करते हुए भी आप प्रेफरेबली ऐसे बैठिए, ठीक है, तो ऐसे बैठेंगे आप। कुछ लोगों को आदत होती है चौक पे, ठीक है, चाय वाय पीते हुए, पैनल के सामने नहीं, ठीक है, क्रॉस लेग्स नहीं करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसा इट इज इंटरप्रिटेड कि समथिंग इज रॉन्ग, क्रॉस्ड लेग फॉर जेंट्स इज नॉट एडवाइजेबल। लेडीज भी नॉर्मली आप सीधे ही बैठिए, नॉर्मल बैठिए, कीप योर फीट क्लोज टू योर चेयर ओनली, ज़्यादा एक्सपांड नहीं करते हैं इसको इधर उधर, ठीक है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट भी रहता, तर्क देखो इसमें, सम पीपल आर लाइक सर वहाँ तो टेबल होता है, उसको थोड़ी दिख रहा है। अरे पैनल बीच में उठ के भी जाता है भाई, दे उठ के, वो कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ये जाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे ही उठ के घूमते रहते हैं पैनल। माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज इन 2011, इंडिया वन द वर्ल्ड कप दैट डे, वेरी हिस्टोरिक डे। तो उस दिन पैनल वेयर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट मैच। तो कुछ मेरे दोस्त जो थे, वन ऑफ देम इज कलेक्टर इन गंजम ओडिशा नाव, आशिष ठाकरे, विदर्भाचेच आहेत, अमरावतीचे। त्यांचा इंटरव्यू सुरू होता तेव्हा मैडम रजनी राजदान वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्कोर लाइन। उनको बाईपास करते हुए मैडम ऐसे देख रही थी, एक दो बार उठ के मैडम ने टीवी का वॉल्यूम भी शायद एडजस्ट किया पीछे से। उसको इसमें भी क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है यार पैनल मेरे को सीरियस नहीं ले रहा है, उसका ध्यान उधर है कि मैडम उठ के गई, मैडम ने वॉल्यूम कम किया, ऊपर से टोनी ग्रे गया, किसी को टोनी ग्रे तो अभी एक्सपायर्ड, सम अदर एंथुसियास्टिक कमेंटेटर इज देयर, आवाज वगैरह आ गई तो वहाँ ध्यान चले जाएगा। नो, दे आर चेकिंग योर फोकस,
बिकॉज द मोमेंट ही स्लिप स्लाइटली, उन्होंने कोई एक पॉइंट बोला, शी इमीडिएटली वांटेड क्लैरिफिकेशन बिकॉज दैट वाज अ डिस्प्यूटेड पॉइंट. उनके कान आप जो बोल रहे थे उस पे ही थे, भले ही मैच देख रहे होंगे. दीज आर सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स. 30-35 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है इनको, जितनी हमारी उम्र भी नहीं है. ठीक है, तो डोंट अंडर रेट देम. वो जो करना चाहें करें, वो कॉफी पिए, चाय पिए, समोसा सैंडविच भी खाते हैं वो, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, दे माइट ऑफर यू ऑल्सो समटाइम्स, वो कुछ देंगे, पानी वानी पूछेंगे. कुछ कुछ कैंडिडेट्स दे आर शिवरिंग ऑल्सो. ऐसा नहीं करना है. लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू. ठीक है, हमारा फोकस इज ऑन क्वेश्चंस. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. क्वेश्चन जब पूछा जाता है उनको कंप्लीट करने दो. कुछ लोग क्वेश्चन एंटिसिपेट कर लेते हैं, पण एवढे उत्साही असतात की त्यांना माहित असतं, मला माहित होतं, विचारणार. क्वेश्चन तर ऐकून घ्या. फॉर इन्स्टन्स, क्रिकेट हॉबी लिहिली आहे. किती लोकांची हॉबी आहे क्रिकेट? सगळेच हात वर करत काय है ना. तो क्रिकेट पे कॉमन क्वेश्चन इट कैन बी, who's your favorite cricketer? Sachin Tendulkar. Favorite cricketer in women's Indian team? सचिन तेंडुलकर. कौन है? वुमेन्स क्रिकेट. वुमेन्स हॉबी आहे तर अभ्यास करून जा. यू शुड नो की मिथिली राज है, अंजुम चोपड़ा है, जुलियन गोस्वामी is the lady who bowls fastest in women cricket. इंडियन है, बहुत कम लोग को पता है. ठीक है, ये चीजें आप बताइए पैनल को. ये पैनल पूछेगा, ये पैनल पूछता है, उनको पता है. फेवरेट क्रिकेटर सबको पता रहता है. डॉन ब्रैडमैन के आसपास कौन है सबको पता है. दे माइट वांट टू नो अबाउट लेडी क्रिकेटर्स ऑल्सो. विमेन एम्पावरमेंट इज ऑलवेज ऑन द एजेंडा. सोसायटी में काल सीएम सर ही म्हणत होते, नो सोसायटी कॅन प्रोग्रेस unless you neglect the 50%, or rather to me the most important 50% of population. I need not tell who. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. क्रिकेट बोल रहे हैं, क्रिकेट इज नॉट मेल बैशन की वजह से मेल्स ही क्रिकेट खेलते हैं. नहीं, बीसीसीआई has merged women cricket team also. They are taking very good care of them. We are doing really well in women's cricket also, in other sports also, in tennis also, in boxing also. Many people didn't know, जब तक प्रियंका चोपड़ा स्क्रीन पे नहीं दिखी, they didn't knew कि मैरी कॉम कौन है. व्हेरी बॅड. त्या कुठल्याही स्टेटचे असतील, काही असतील, शी इज 5 or 6 टाइम वर्ल्ड चॅम्पियन. इमॅजिन दॅट. 5 or 6 टाइम वर्ल्ड विमेन्स चैंपियन. नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. शायद मेल बॉक्सिंग में शायद ही कोई हो. आई डोंट सी एनीवन इन नेक्स्ट 25 ईयर्स जो 6 टाइम चैंपियन बने. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक, सिटिंग में आप लोग बैठ गए, फिर क्वेश्चन आया. क्वेश्चन आपने पूरा सुन लिया. ठीक है, क्वेश्चन आपने सुनने के बाद उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया. एक पॉज असतो. देयर इज ऑलवेज दिस डिमांड की पॉज होना चाहिए इंटरव्यू में जवाब देते समय. जब पैनल ने क्वेश्चन पूछ लिया आपको, 1-2 सेकंड रुकिए, लंबी सांस लीजिए, स्टार्ट आंसरिंग इन अ वेरी सॉफ्ट टोन. आपका टोन शुड बी कन्विंसिंग, आपका टोन शुड बी ऑडिबल ऑल्सो. कभी कभी पूछ लिया, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? Sir, India's foreign policy is actually very good because of Panchashila now. पैनल को झुकना पड़ेगा आगे सुनने के लिए. इट इज इरिटेटिंग. अगर कोई बात आप खुद इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आप पूछ रहे हैं किसी को कि अरे ये क्या है ये, और वैसे बोल रहे. आपने पूछा फिर से, अरे क्या बोल रहे हो, फिर से पार्डन. लाउड, क्लियर, स्पेसिफिक. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज देयर, मेरे बैचमेट हैं, उनको स्टैमर करने की आदत है, हकलाते हैं वो. स्टिल उनका आवाज कभी ऐसा नहीं रहेगा कि सुनाई नहीं देगा किसी को. ही स्टिल आंसर्स विद द सेम कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. टोन शुड बी ऑडिबल, टोन शुड बी क्लियर ऑल्सो. फास्ट बात करते हैं, काही लोकांना फास्ट बोलायची सवय असते. प्लीज कंट्रोल दॅट. आरशासमोर बसा, अशी खुर्ची लावा आणि इमॅजिनरी आन्सर्स देत राहा. कोणाला बसवा साइडला आणि आज देम टू मॉनिटर इफ यू आर स्पीकिंग टू फास्ट. ठीक है, फास्ट तो किसी को समझ में नहीं आएगा, एकदम कन्फ्युजन हो जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, बाद में सब ये हो जाएगा. फिर मार्क आएंगे इंटरव्यू के जवाब. मी तर सगळं सांगितलं होतं, अरे पण त्यांना कळलंच नाही ना. जे तुम्ही बोलताय ते पॅनलला कळलं पाहिजे ना, त्यांना समजलं पाहिजे की ही बाजू मांडतोय कॅन्डिडेट. ठीक आहे, दॅट इज अनदर ॲस्पेक्ट. त्याच्यानंतर बॉडी लँग्वेज में खूप लोकांना टी व्ही, सोशल मीडिया और वॉट एवर
एक सवय असते, वेन दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्स इट इज लाईक कधीच नाही करायचं. हात वाऱ्या खूप लिमिटेड असायला पाहिजेत. एक सिम्पल लॉ आहे त्याचा, दॅट वी जनरली प्रॅक्टिस ॲज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेन वी प्रिपेयर्ड, एंड इट इज रिकमेंडेड ऑल्सो बाय सम पीपल, की ये जो आपका दायरा है, जिथे गुडघे आहेत ना तुमचे, असा एक सेमी सर्कल इमॅजिन करायचा, और आपके तुमचे हाथ वारे शुड बी लिमिटेड इन दिस रीजन ओनली, इफ एट ऑल यू हैव दिस हैबिट. नहीं है तो वेल एंड गुड, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. इट इज नॉट रिकमेंडेड एटलीस्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर्स डोंट डू दैट, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, ठीक है. आर्ग्यूमेंट नहीं करना है पैनल से. पैनल कभी कभी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलोगे कुछ कि सर नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, बोलेंगे नो नो, नागपुर इज नॉट फेमस फॉर ऑरेंजेस, हू टोल्ड यू दैट, नो नो आई डोंट थिंक सो. आप ये नहीं बोलेंगे अरे सर इट इज फेमस, नहीं नहीं, आप बोलेंगे नो सर, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नागपुर इज फेमस फॉर नॉलेज ऑरेंजेस. फिर विल बी स्टिल लाइक नो बट आर यू श्योर, इज टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस. वो आपको कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, वो देख रहा है कि यार ये कितना फर्म है. इसको अगर प्रेशर डालेगा कोई पॉलिटिशियन या हायर अधिकारी, अगर इसको फ्यूचर में प्रेशर डालेगा कोई चीज़ करने के लिए, या इसको इनडायरेक्टली कन्विंस करेगा कि तुम जो कर रहे हो गलत है और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो इसमें वो स्पाइन है क्या, इसमें वो फर्मनेस है क्या कि बोले नहीं सर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ लाइक दिस ओनली सर. If you want, I can verify the same, sir. Maybe I need to study the issue in detail. But again, as I mentioned, and I repeat, sir, I assert, sir, it is the same. Be very polite, but firm. कि sir, ऐसा ही है. हाँ sir, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है. Yes sir. This goes to show firmness, administrative spine, confidence, knowledge also. जिसको पता नहीं रहेगा, जो शेकी है थोड़ा सा, कि अरे शायद होगा नहीं होगा, 50-50 है, वो आदमी आ जाएगा प्रेशर में. Are you sure? Nagpur is famous for orange? Yes sir, actually, sir I have heard, sir I also read it somewhere. No, just because you read it somewhere doesn't mean that it is true. A lot of things are written. आपका वेरिफिकेशन क्या बोलता है? How long have you verified? Have you studied? Have you understood that thing? कॉन्फिडेंस उसी से आएगा. नॉलेज जितना आप थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे और गाढ़ा होते जाता है, इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है. ये हो गया, क्वेश्चन आपने सुन लिया, आंसर आपने दे दिया, बॉडी लैंग्वेज आपकी कंट्रोल्ड है, उसके बाद आपने आई कांटेक्ट भी कर लिया, ठीक है. इंटरव्यू खत्म होने के बाद खूप लोकांना घाई असते. मैं जब CPF का इंटरव्यू देने गया था, मेरे साथ एक फेलो वॉज देयर फ्रॉम राजस्थान, वेरी यंग फेलो. उसका फर्स्ट नंबर था, मेरा सेकंड था. तो जब उसका चल रहा था इंटरव्यू, आई वॉज सीटेड आउटसाइड. जैसे ही वो निकला ना बाहर, नॉर्मली क्या होता है जब कैंडिडेट कोई बाहर आता है तो बाहर वाले से थोड़ी सी बात करता है, उसको लक वगैरह विश करता है, या एटलीस्ट तो हाथ वगैरह खुणा वगैरह करून जातो की अच्छा था, पैनल इज काइंड या अच्छा है वगैरह. दिस फेलो टुक ऑफ, लिटरली स्प्रिंट था उसका, वहां से बाहर निकला नहीं कि ही वाज लाइक, उसने बैग वैग भी कलेक्ट किया कि नहीं आई डोंट नो. इतना वो रिलीव्ड फील कर रहा था कि एक बार का हो गया, खत्म कर. ऐसा नहीं है, आराम से उठिए, पैनल को विश कीजिए जाने के पहले भी कि गुड डे सर, थैंक यू सर, या जो भी होगा. आराम से पोलाइटली टर्न हो जाइए, वॉक स्ट्रेट आउटसाइड. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने बोल दिया ओके थैंक यू, उठे फट से निकल गए, ऐसा नहीं. यू शुड ऑलवेज पे रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स, जस्ट गोज टू शो कि आप कर्टियस हैं, वेल मैनर्ड हैं. इट इज ऑल्सो एन OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी विच इज बीइंग सर्च्ड और रादर लुक्ड इनटू अ पर्सन हू अपीयर्स फॉर इंटरव्यू. ओके, तर एवढंच मला बोलायचं होतं. तुमचे काही प्रश्न असतील तर वी कॅन टेक इट इन 10 minutes. ठीक है सर, चलेगा. एनीथिंग इन जनरल आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं. प्लीज बेयर लेडीज ऑन द डैश. ठीक है. BSc सेकंड इयर करते आहे आणि मी आता शिवपेचीचा अभ्यास स्टार्ट केला आहे. तर ज्या कुठल्या बुक्स वाचतो आपण आधी असं लिहिलं असते की आधी तुम्ही NCERTच्या बुक्सपासून सुरू करा. तुम्ही जेव्हा NCERTच्या बुक्सपासून सुरू करा तेव्हा तुम्हाला सामोरं म्हणजे नॉलेज बेस चांगलं होईल. तर पण NCERTच्या बुक्स मिळवायच्या कशा, कारण त्या सेकंड हँड मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. परत तेवढ्या बुक्स म्हणजे 6th स्टँडर्डपासून 12th स्टँडर्डपर्यंतच्या बुक दुकानामध्ये इश्यू करणं ते थोडं डिफिकल्ट असतं. आणि लायब्ररीमध्ये पण NCERTच्या बुक्स असतात. आणि त्यानंतर मग तिथे पुस्तकात लिहिलं असतं की आधी
लोक करतात. अभ्यास ऍक्च्युली सुरू होतो कुठल्याही परीक्षेचा फ्रॉम अनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझेगा, डोंट ट्राई टू सॉल्व देम. बॉन्ड नहीं बनने का है उसको सॉल्व करके कि मेरे इतने राइट आया, मेरे को तो 5-10 ही कम मिले, मैं तो पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. उसको आप स्टडी कीजिए, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं, उसमें कैच होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट पूछता है, यूपीएससी भी एमपीएससी भी. स्टेटमेंट्स घुमा घुमा के पूछता है, बीच में इंपॉर्टेंट को अनइंपॉर्टेंट या कुछ कर देगा. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट बाय रीडिंग. क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए, देन यू रीड एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज आर बाइबल. एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, एनसीईआरटी को सोल्यूशन नहीं है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है. आता तुम्ही म्हणता की इट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, आई अग्री, बिकॉज स्कूल सीजन स्टार्ट होता है, सो दे गेट सोल्ड आउट. ट्राई टू गेट जेरोक्स कॉपीज फ्रॉम लाइब्रेरीज. ठीक है, ट्राई टू ऑर्डर इन एडवांस, रिक्वेस्ट द बुक डिपो पर्सन आपके लिए मंगवा दी जाए अलग से. इफ यू हैव रिलेटिव्स इन पुणे, अप्पा बळवंत चौक पे रेडीली दे आर अवेलेबल. ठीक है, तो वहाँ पे किसी को पे करके रिक्वेस्ट देम टू कुरियर. बट एनसीईआरटीज आर इम्पॉर्टंट. मग तुम्ही म्हणताय की सर रेफरन्स बुक वाचायचे, मग अभ्यासात आम्ही मॅच्युअर होऊन जातो थोड्या वेळाने, मग हे 8वी-10वीच्या पुस्तकांचं काय करायचं? ते पुस्तक नंतरही कामाला येतं. ते पुस्तक आम्ही तर वाचले शेवटपर्यंत. शाळेत जेवढं सिरियसली वाचल्या नव्हतं तेव्हाच प्रिपरेशनला वाचल्यात आणि बऱ्याच गोष्टी तेव्हा समजल्या. ठीक आहे, तर यू हॅव टू कीप एनसीईआरटीज, यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज. और वंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. 8th, 9th, 10th पढ़िए. ज्योग्राफी का रिपीटेटिव है थोड़ा थोड़ा, बट इट प्रोग्रेसेस इन अ वे. करिकुलम इज डिजाइंड कि बच्चा जब 8 से 9th में जाता है, 9 से 10th में जाता है, तो उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से उन्होंने समझाया है. बट वो सब पे लागू है. जिसको कंसेप्ट है, पता है लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म हुए, जियोलॉजी, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ना है, तो वो एक अच्छे से आपको ले जाएगा. इट इज़ अ वेरी हेल्दी ट्रांजिशन. तो गो फॉर दैट. 11th, 12th ऑल्सो. 8th to 12th आई विल रिकमेंड. रीड देम. ओके. Hello, my name is Himmat. Sir, my question to my dear sir, actually while facing that particular interview, UPSC, actually there is a question, typical question which will be very controversial and typical that could turn into a selection. This candidate turn from that question into selection. Sir, was there any question in your that particular interview? How you faced, how you answered? And I'm very curious sir to hear the answer from you. Okay, thanks. Very interesting question was first interview. Watching comedy shows, मिमिक्री एंड जंगल सफारी. पैनल वॉज लाइक, तब पैनल थे लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा सर. सर वॉज बाद में अरुणाचल के गवर्नर ऑल्सो. ही हैज बीन रिलीव्ड ऑफ दोज ड्यूटीज नाउ, आई डोंट रिमेंबर, बट ही स्टिल सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पैनल में आंसर दे रहा था. आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ आंसरिंग सम क्वेश्चन. ऑल ऑफ अ सडन इतना बम्बार्डेड क्वेश्चन मेरे को पूछा गया. पैनल वॉन्टेड टू नो एन इंस्टेंस ऑफ मिमिक्री इन रामायण. They wanted to know an instance of mimicry in Ramayana. और मैं आंसर दे रहा हूँ इधर. आई एम आंसरिंग सम कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, पॉलिटी और समथिंग. आई वाज एक्सप्लेनिंग कि सर सो एंड सो अबाउट एज पर दैट आर्टिकल वी गो बाय दिस, एंड दे आर लाइक स्वच्छंद टेल मी एन इंस्टेंस ऑफ मिमिक्री इन रामायण. और मैं ऐसे, वो पिक्चरों में दिखाते नहीं कि टाइम रुक जाता है, आवाज ऐसा मोटा वैसा हुआ था लिटरली मेरे साथ. आई डिडंट नो इंस्टेंस ऑफ मिमिक्री इन रामायण, बट आई आंसर्ड. मेरे मुंह से भगवान बोले ऐसा मेरे को लगता है आज भी. आई आंसर्ड कि सर देयर वाज दिस इंस्टेंस वेयर इन रावण डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ सेज एंड ही mimicked the voice of a sage in order to get Sita out of the so-called protective line known as the Lakshman Rekha, whereas by deception he was able to kidnap her. Panel, pin drop silence. एक और इंस्टेंस कोट किया कि सर सुग्रीव ने जब अंदर दानवों को चेस करते हुए वेंट इनसाइड द केव, सॉरी बाली गए थे अंदर, तो बाहर से सुग्रीव ने आवाज सुनी कि बाली गॉट डिफीटेड, तो उन्होंने बंद कर दिया था केव का दरवाजा. बट एक्चुअली इट वॉज दी दानव हु मिमिक द वॉइस ऑफ बाली. फाइनल वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस. पूरा इंटरव्यू होने तक आई डिडंट न्यू कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सही दिया है या गलत दिया है. बाद में लेटर ऑन अगेन बाय विवेक कुलकर्णी सर ओनली, ज्ञान प्रबोधिनी में आई मेट सर, पुणे गया था मैं. तो सर आई एम इन डायलेमा, ये क्वेश्चन मेरे को पूछ लिया, मैंने जवाब दिया सर हिस्टोरिकली टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये होता है सर. वो भिक्षान दे कर रहे थे. मैं रावण हूँ नहीं कर रहे थे सर वहाँ खड़े रह. दैट वॉज मिमिक्री ओनली. ही डिसीव्ड. ही वॉज लाइक राइट. द आंसर वॉज एब्सोल्युटली राइट. माई सेकंड क्वेश्चन वॉज सर पैनल डिडंट अप्रिशिएट, डिडंट एक्नॉलेज द आंसर. दे वर लुकिंग एट मी एकदम ब्लाइंडली. So that put me in a spot of bother. मैं थोड़ा टेंस था 2 मिनट तक, but somehow I put myself together. Then he was like, don't worry Swachhan, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, you'll score well.
तुला चांगले मार्क मिळतील. असं सरांचं म्हणणं होतं. त्यांचा आवाज जरा भारी आहे. आणि इट टर्न्ड आउट दॅट वेज ओनली. तो एक प्रश्न होता. सेकंड, बिकॉज ऑफ माय पर्सनॅलिटी that is portrayed in the hobby and summary sheet, the panel wanted to know whether being funny is a leadership quality or not. Lieutenant General Sharma sir wanted to know whether, Swachhand, tell me whether being funny is a leadership quality or not. मेरा instant answer था yes sir है. मैं पूरा उत्तर रेडी होता माझ्याजवळ की they should ask की how explain. तो but they didn't ask. My explanation was simple कि sir, a funny person, a person who has good sense of humor, will always keep his colleagues and his staff in good humor. He will always ensure that the mahol, the atmosphere is light. Atmosphere is light so that communication is proper. आपका boss अगर stiff है, आपको हमेशा डांटते रहता है, एकदम stern है, कम बात करता है, you will always hesitate to communicate sir. But अगर the boss is accessible, the boss is communicative, the boss is expressive, sir, more often than not it will be a very good communication channel and the team will work really well. बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछा ही नहीं था. मैंने विवेक सर को ये भी पूछा था कि सर ये मैंने सही दिया है, गलत जवाब दिया. विवेक सर वाज ऑफ द ओपिनियन कि सर स्वच्छंद ये सही आंसर है. दे एक्चुअली डिडंट आस्क यू वेदर लीडर्स बीइंग फनी इज अ लीडरशिप क्वालिटी और नॉट. फ्रॉम योर बायोडेटा इट अपीयर्स दैट यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. दे वर आस्किंग स्वच्छंद आर यू अ लीडरशिप मटेरियल और नॉट. दैट वाज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन. अगेन आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. 70% इंटरव्यू मार्क्स थे. एनीथिंग अबाउट 55% इन यूपीएससी इंटरव्यूज इज अप्रिशिएटेड एज अ डिसेंट स्कोर. सो दोज आर द टू क्वेश्चंस. छान प्रश्न आपण विचारले सरांना. आणि असं वाटतंय की ही तडाखेबंद फलंदाजी अशी सुरू राहावी, पण काय करता ओव्हर्स 50च असतात. ओके ओके. आता बाकी प्रॅक्टिस मॅच आपण नेट्समध्ये करूया. सर इकडे नेटमध्ये बसलेले असतील. ज्याला ज्याला ट्रेनिंग घ्यायचं आहे त्यांनी आपले